धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने पिछले सालों में, वीक में, लास्ट वीक में, यस्टरडे, कल के दिन में परमेश्वर ने क्या हमें संभाल के रखा। अगर हम इस दुनिया में जब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, हम क्या है दुनिया में, क्या है, पार्ट है वर्ल्ड का, राइट। इस दुनिया का जब हम पार्ट है तो दो तरीके से दुनिया के जो बिलीव्स हैं, जो विश्वास होते हैं, वो दुनिया में दो तरीके के होते हैं। दुनिया को चीजों को लेके, किसी पे मानने पे। अगर आप, मैंने मोस्टली देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ, है ना, वो लोग पता क्या किस चीज से विश्वास करते हैं? फैक्ट से, राइट। अगर आप उनको कोई चीज करेंगे, कहेंगे कि ये चीज ऐसा है, तो वो बोलेंगे आपको प्रूव इट, मुझे प्रूव करके बताओ। और हमारे वहां पे क्या होता है? मिरेकल, राइट। हम क्या कहते हैं? अरे यार ये ऐसे करके हुआ और ये मिरेकल हो गया, ये चमत्कार हो गया, फिर हम विश्वास करते हैं। आप अरब के देशों में चले जाएंगे, सेम पीपल, जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें तर्क वितर्क जो है, बातों से नहीं कुछ फर्क पड़ता, लेकिन वो चीज एक बड़ा अचंबा होना चाहिए, और फिर हम क्या है, हम विश्वास करते हैं। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया जो है, जैसे हम कलीसिया है, हर एक देश या हर एक शहर की कलीसिया है, जो कोरिन्थ की कलीसिया है, कुरिन्थियों की, वो लोग दो तरह के वहां पे लोग हैं। एक जूइश लोग, यहूदी लोग, और एक जो है ग्रीक लोग, यूनानी लोग, रोमन्स। सब समझते हैं आप, रोमन्स जो लोग होते हैं। तो इन लोगों की दोनों की खासियत है। अगर आप हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, तो जो यहूदी लोग हैं वो एक चीज करते हैं हमेशा। उन्होंने क्या बोला है? हमेशा परमेश्वर को चमत्कार दिखाओ, राइट। मूसा फलाना चमत्कार दिखा, परमेश्वर अगर जिंदा है, परमेश्वर अगर जिंदा है तो यहाँ पे मन्ना हो, परमेश्वर अगर जिंदा है तो ये चमत्कार हो, फलाना चमत्कार हो। वो लोग क्या है, हमेशा चमत्कार और इन सब साइंस के पीछे भागते हैं। लेकिन जो कुरिन्थियंस के लोग थे, जो रोमन्स लोग थे, जो यूनानी लोग थे, उनकी खासियत ये थी कि वो तर्क वितर्क के पीछे बहुत भागते थे। कि अच्छा, तू कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित हो उठा है, तो हमें क्या है, हमें क्या करना है? इधर ध्यान दे सभी प्लीज। हम लोग, जो यूनानी लोग थे, वो क्या कहते थे कि अगर हमें कोई बात करें तो हमें फैक्चुअल बात होनी चाहिए हमारे पास। अगर आप उन्हें ये बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है, तो आपको प्रूव करना होगा वहां पे सब लोगों के साथ बैठ के। तो ये जो था, वो डिफरेंस इन लोगों में था। और हमारा जो आज का वचन का जो टाइटल है, वो मैंने क्या लिखा है? क्राइस्ट गॉड्स विजडम फॉर ह्यूमंस। क्या समझ आती है आपको इस इन अंग्रेजी के शब्दों से? प्रभु यीशु मसीह जो है, ठीक है, वो गॉड का विजडम है, परमेश्वर का विजडम है हम ह्यूमंस के लिए। समझ आ रही बात? हमारा विजडम हमारी सोच नहीं है, राइट। लेकिन ठहराया है किसको? वाइस ठहराया है हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह को। That's his wisdom on our lives, है ना? क्योंकि हमेशा यही अज्यूम किया जाता है कि किसी भी जगह पे कोई भी एंगेजमेंट करने के लिए, किसी भी चीज को किसी के साथ तर्क वितर्क करने के लिए दो ही तरीके देखे जाते हैं। तो उसको जानने के लिए हम खोलेंगे अपनी बाइबल, 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 25। First Corinthians chapter 1 verses 18 to 25। मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ूंगा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान? कहां रहा वो शास्त्री? कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा
कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार हो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हम यहाँ पे देखते हैं जो परमेश्वर के वचन है वो इस तरह कहते हैं कि जो क्रूस की कथा है वो लोगों के लिए क्या है, एक नाशवान है, राइट। जो ये लोग थे, यहूदी लोग थे या यूनानी लोग थे, उनको अगर आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए, उनके सलीब पे चढ़ाए जाने से आपको क्या है, उद्धार मिलता है, तो वो लोग पता क्या बोलेंगे आपको कि अरे ये तो मूर्ख है। आप आज भी कई लोग इस थिंग इज द सेम, वर्ड सेम है, राइट। आज भी आप लोगों से बोलोगे तो लोग आपको यही बोलते हैं ना, ले परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सूली पे चढ़ने पे हम सबका कैसे उद्धार हो गया, ये क्या पागल हो गया, तो ऐसे कैसे होगा, मेरी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, राइट। जो यूनानी लोग थे वो इन तर्कों में फंसे हुए थे, लेकिन जो यहूदी लोग थे वो इस चीज के पीछे भागे हैं कि परमेश्वर हमें कोई फिर से चिन्ह दिखाए, क्योंकि वो हमेशा एक ही चीज के पीछे भागते थे, वो था वर्ल्डली चीजें। कि उनको लगता था कि जो हमारा उद्धार करने वाला आएगा वो कौन होगा, जो एक वर्ल्डली किंग होगा, जो इस दुनिया में क्या करेगा, राज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि क्रूस की कथा उन लोगों के लिए क्या है, एक मूर्खता के समान है। लेकिन जब पौलुस इस जगह पे जाता है, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में जाता है, तो पौलुस का एक बड़ा ही एक कह सकते हैं कि उसमें विजडम था कि कैसे किसी के साथ बात करनी है। एज अ चर्च टुडे, एज अ लीडर टुडे, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या करें, उन सब चीजों को हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कैसे ढालना है। जो पौलुस है, जब वो यूनानियों से बात करता है तो वो कहता है कि मैं यूनानी बन जाता हूं। जब वो यहूदियों से बात करता है तो वो क्या है, यहूदियों के जैसा ही बात करना शुरू करता है। जब वो यूनानियों से बात कर रहा है तो वो वहां पे चमत्कारों की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है यूनानी लोग क्या बोलेंगे, ये तो बेवकूफ है, हमें तो कोई प्रूव करके बताए। लेकिन जब वो यूनानियों से बात करता था वो पूरे प्रूफ के साथ, पूरे ठोस प्रूफ के साथ करता था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर अपनी जान दी। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। जो ज्ञानवान है, हमें लगता है कि नॉलेज और विजडम क्या है, एक समान है कई बार, बट नॉलेज और विजडम दोनों डिफरेंस है, राइट। मैं किसी चीज की नॉलेज रख सकता हूं, बट डजंट मैटर कि मेरे को ज्ञान भी उतना ही है, मेरे को विजडम भी उतना ही है। विजडम जो है वो छोटी छोटी चीजें होती है, जो आप कैसे वाइजली डिसीजन लेते हो किसी चीज को लेके, राइट। अगर आप सोचे कि आपका रूममेट है ना, आप रात को 12-1 बजे आ रहे हो पार्टी करके या कहीं से, तो आप घर में आते ही आपने लाउड म्यूजिक चला दिया, राइट। वो चीजें आपको भी सिखा नहीं सकता, वो आपका विजडम था वहां पे कि आपको अपने पड़ोसी के साथ कैसे प्रेम रखना है, अपने आपको अपने पड़ोसी की कैसे उस चीज पे रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन जो समझदार है वो इन सब चीजों को नहीं करता, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, ठीक है, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने जो था अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर को वो नहीं जान पाया, तो परमेश्वर को क्या लगा, ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। अगर आप अपनी बुद्धि के साथ, जब परमेश्वर ने क्या दिया, लॉ दिया, व्यवस्था दी, और वो व्यवस्था थी वो उन्हें क्या थी, अपने कामों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा पूर्ण कर सकते थे, राइट।
दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग, ये चीज वो क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो लोग इसमें असफल रहे, वो लोग कभी भी इस चीज में सफल नहीं हो सके। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो इनकी ज्ञान है उसमें वो क्या है, विफल हुए, और संसार ने उस ज्ञान को, परमेश्वर का जो ज्ञान था उसको समझ नहीं पाया। लेकिन जो मूर्खता थी, जो परमेश्वर की मूर्खता थी, परमेश्वर की मूर्खता क्या है कि अपने पुत्र को क्या है हमारे लिए भेजना, दैट मेक्स नो सेंस, राइट। लेकिन परमेश्वर की मूर्खता में भी क्या है, बस है लिखा है, परमेश्वर की जो मूर्खता है वो इंसान का जो सर्वोत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ हम कह सकते हैं ज्ञानी इंसान है, उसकी सबसे ज्ञान वाली चीज भी परमेश्वर की जो मूर्खता है उसके सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर का हम कहते हैं ना कि परमेश्वर का वर्स्ट भी जो है वो हमारे बेस्ट से क्या है, बेटर है। परमेश्वर अगर कुछ ऐसा भी कर देगा हमारी लाइफ में, कुछ वर्स्ट भी होता है, तो भी हमारी जो क्या है लाइफ से क्या है वो बेटर है, हमारी लाइफ से बेस्ट है। हमें हर चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर he is the one who is leading us. हमारा विजडम कौन है? Who is the wisdom for all the humans? हमारा विजडम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहूदी लोग क्या चाहते हैं? यहूदी चिन्ह चाहते हैं, और यूनानी क्या करते हैं? ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। क्या हम भी आज जो ह्यूमंस हैं यूनिवर्सली क्या है, हम भी इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, और हम कोई ना कोई एस्केप ढूंढने का ट्राई करते हैं। हम सोचते हैं कि आई एम वेरी वाइज, है ना, मैं बहुत ही वाइज हूँ, लेट मी ट्राई दिस वे, है ना, मैं इस तरीके से इस काम को कर लेता हूँ, मैं बड़ा ही चालाक हूँ, मैं, अरे इनको क्या पता चलेगा, राइट। मैं अगर यहाँ से सोच लिया मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा अरे इसको क्या पता चल रहा है, राइट, कोई देख थोड़ी ना रहा है, मैंने आसपास देखा, मैं अपने रूम में अकेला हूँ, राइट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बाहर वैंकूवर घूमने गया, मैं चिलाबैक घूमने गया, लाइक से आप अकेले हो, राइट, आप कुछ भी कर सकते हो। वी ट्राई टू बी स्मार्ट, है ना, हम परमेश्वर से भागते हैं, हम परमेश्वर से भागने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से कभी भाग सकते हैं क्या? नहीं, कभी भी परमेश्वर से भाग नहीं सकते। जो एक आम इंसान है, अगर आप उसको परमेश्वर के जो क्रूज की कथा सुनाएंगे, जो परमेश्वर की क्रूज की स्टोरी सुनाएंगे, तो वो लोग है मूर्खता, इट्स अ फॉली, वो लोगों के लिए वो चीज क्या है, मूर्खता। लेकिन जो लोग परमेश्वर में बचाए गए हैं उनके लिए वो क्या है, उद्धार का कारण है। परंतु हम तो क्रूज पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करेंगे, करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। हिंदी में मैंने क्या लिखा है, ही इज द पावर एंड ही इज द विजडम ऑफ ह्यूमंस। वो हमारी क्या है, सामर्थ है, और परमेश्वर हमारा ज्ञान है। आपकी सामर्थ क्या है? क्या आपकी सामर्थ आपके टैलेंट्स हैं? क्या आपकी सामर्थ आपके एजुकेशन है? क्या आपकी सामर्थ आपको, आपका ज्ञान क्या है? प्रोवर्ब्स लिखता है, प्रोवर्ब्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम? क्या है बिगिनिंग? कोई बता सकता है शुरुआत क्या है? दो चीजें प्रोवर्ब्स में बड़ी क्लियर लिखी हैं जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। पहली चीज ये है, प्रोवर्ब्स में लिखा है, आई थिंक 1:8 में, चैप्टर 1 वर्स 8 में, कि इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि जो बिगिनिंग ऑफ द विजडम है ना, वो पता क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड। खुदा का भय जो है वो क्या है? बुद्धि का मूल है। और एक अगर जाएंगे तो उसमें पता क्या चीज लिखी हुई है? इंग्लिश में बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, छोटा सा, प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन। समझ आ गई? प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन। हिंदी में ऐसे होगा कि अगर किसी का नाश होना है तो उसमें उससे पहले घमंड आएगा। तो उसके बाद वो चीज समझ लीजिए, अगर मेरा लाइक नाश होना है ना, तो मेरे में आज घमंड आना शुरू होगा। बेसिकली ये कि जब वंस यू आर, अगर आप प्राइड में लाइफ जी रहे हो
तो आपका डिस्ट्रक्शन होना तय है, राइट? सो वेयर हम अपना जो प्राइड है वो कहाँ रखते हैं? हमारा प्राइड क्या है? मेरे पैसा, क्या मेरे टैलेंट्स, क्या मेरी एजुकेशन, क्या मैं किसी भी चीज पे कह रहे मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे ताकत, मेरी जवानी, हम यंग, राइट? कि हम कहते हैं कि मैं तो यंग खून हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं तो भी बड़ा यंग हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हमारा प्राइड क्या है? वर्स लिखती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, हम लोग क्या हैं? क्या हैं? हम वो यूनानी, वो यहूदी लोगों की तरह हैं, लेकिन उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उनके लिए क्या है? इट इज सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का वो ज्ञान है। आज जब हम पौलुस इस जगह पे चर्च को जब एड्रेस करता है तो वो दो चीजों की बात करता है यहाँ पे। जो जूइश है वो किसमें अपनी साल्वेशन, अपना उद्धार ढूंढ रहे हैं कि मिलिट्री किंग आएगा, कोई बड़ा राजा आएगा। और जो ग्रीक है वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम क्या है आइडियाज के साथ, वेल रीजन, अगर हम कुछ चीजों का अच्छे से तर्क वितर्क करेंगे एक दूसरे के साथ तो हम ज्ञान को पालेंगे। हमारे देश में भी ऐसे ही होता है, राइट? कि मैं उधर चले जाऊंगा पहाड़ पे, मैं यहाँ चले जाऊंगा तो हम ज्ञान को पालेंगे, हम उद्धार को पालेंगे। लेकिन आज आप, वेयर डू यू लुक फॉर द रिडेम्पशन? जो आप लोग हैं, आप अपना उद्धार, आप अपने पापों की आजादी कहां ढूंढते हो? आप क्या आप अपने ज्ञान में ढूंढते हो कि मेरे पास ज्ञान है? क्या आप इस चीज से ढूंढते हो कि मेरे को सिर्फ मिरेकल दिखे कोई तो मैं विश्वास करूंगा? एंड इट इज हैपनिंग अ लॉट, राइट? आज भी अगर आप देखेंगे लाइफ में लोगों की, जहाँ कई हमारे लाइक लोग हैं जिनका शर्त है, जो कंडीशन है वो ये है, पहले मैं चिन्ह देखूंगा फिर मैं विश्वास करूंगा, राइट? मिरेकल, एंड इट हैज बिकम, कहते हैं कि बाय प्रोडक्ट बन गया क्रिश्चियनिटी का, राइट? बाय प्रोडक्ट समझते हो कि अगर आप एक आईफोन लेते हो उसका बाय प्रोडक्ट क्या आता है? क्या आता है उसका? कि आपको इंटरफेस चाहिए, है ना? ये आईफोन का आपको एंड्रॉइड अच्छा लगता है, आपको कैमरा इज द बाय प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली अगर आप फोन लोगे आईफोन तो उसका कैमरा तो आएगा ही ना, उसके साथ वो बाय प्रोडक्ट है। तो क्रिश्चियनिटी का वो बाय प्रोडक्ट बन गया, विच इज अ डेंजरस थिंग। क्योंकि लोग क्या है, खुदा को छोड़ के खुदा के पीछे भागने की बजाय वी आर रनिंग आफ्टर मिरेकल्स। हम मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हैं और हम अपने नामों के पीछे भाग रहे हैं कि आई शुड बी अप देयर, मैं क्या हूं, मेरा नाम यहां से यहां हो जाना चाहिए दिनों में, राइट? मैं कोई भी काम करूंगा, इट शुड बी अबाउट मी। मिरेकल के पीछे भाग रहे हैं कि मेरी लाइफ में मिरेकल होते रहने चाहिए। बट आर वी, हम क्या है, क्या हम परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि आई नीड दैट रिडेम्पशन? इट्स वेरी सीरियस थिंग गाइस, राइट? हम क्या करते हैं, हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हम क्या है, एक मैं कह सकता हूं कि हम किसी चीज में कैद हैं, हम अपनी ही लाइफ में कैद हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज हमने कभी रिडेम्पशन के पीछे, खुदा के पीछे भागा ही नहीं है। वी आर नॉट येट रिडेम्प्ड। हम आज भी क्या है, आजाद नहीं है। क्यों नहीं है आजाद? व्हाई डू यू थिंक हम आजाद नहीं है? क्योंकि हमने कभी प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। ऑनेस्टली बताओ, पीपल, जो हमारे काफी लोग हैं, हम क्या करते हैं, घर जाएंगे, हम पहले तो डरते हैं, राइट? किससे डरते हैं? शैतान से। मैंने बहुत देखा है, लाइक 90% नींद नहीं आ रही या हमारा कुछ काम नहीं हो रहा तो वी ब्लेम इट ऑन कि यार शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, ओ भाई ये हो गया, लाइफ में ये हो गया। क्योंकि हम रिडेम्प्ट नहीं है, हम परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या हम क्रिएटर से नहीं डर रहे जिसने सब चीजों को बनाया, बल्कि हम क्रिएटेड चीज से डर रहे हैं जो कि शैतान है। कल मैं गाड़ी में बैठा, ठीक है,
तो मैं अपनी गाड़ी खोली मैंने, और मेरे को याद है कि मैंने गाड़ी खोली, ऑब्वियसली मैं गाड़ी में बैठा, तो मैंने दोनों चाबी ऐसे रखी, और मेरी गाड़ी पता नहीं मेरे हाथ से फिसल गई, क्योंकि मेरे पास काफी सामान था, नीचे गिर गई। राइट, अब मैं काम से लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुकिटला में काम पे जाना था, तो गाड़ी की चाबी गिरी और मेरे को 10 मिनट लग गए छोटी सी मेरी उसी सीट के आसपास चाबी को ढूंढने के लिए। मैंने टॉर्च मार, कभी सीट आगे करूं फिर पीछे करूं, फिर उसी तरफ गया, फिर इस तरफ करूं कि यार चाबी नहीं मिली। मैंने कहा चाबी, फिर चौथी बारी फिर सेम जगह पे पड़ी हुई सामने मेरे, जब मैं नीचे देखा वहीं पे सामने पड़ी, जबकि मैंने मैट्स उठा लिए, ये कर दिया वो कर लिया कि कहीं तो चाबी मिलेगी। मेरे को पूरे 15 मिनट लग गए चाबी ढूंढते हुए। राइट, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं सोचूं यार शैतान क्या अड़चन डाल रहा है मेरी लाइफ में। राइट, हम कई बार ऐसे सोचते हैं, वो वाह क्या क्या खुदा मेरी लाइफ चला रहा है कि शैतान चला रहा है मेरी लाइफ। राइट, हु इज द सॉवरेन गॉड? खुदा उस चीजों को चला। हम छोटे फेथ के लोग हैं कई बार, एंड वी डोंट ट्रस्ट गॉड ऑनेस्टली। हम किस चीजों पे ट्रस्ट करते हैं? अपनी बुद्धि पे। हमें क्या लग रहा है कि यार ये हो सकता है, राइट, या ये चीज ऐसी हो सकती है, लेकिन हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। हम रिडेम्पशन में नहीं है उस चीज की। हमें क्या चाहिए? अरे यार ये हो गया मेरे साथ, अरे फलाने ने मेरे को ये बोल दिया, अरे फलाने के साथ मेरा ये हो गया, अरे मेरा काम पे मेरी लड़ाई होगी, मेरे स्कूल में मेरे कॉलेज में मेरी लड़ाई होगी। राइट, मेरी मैनेजर मुझे नहीं अच्छी लगती। राइट, जब मेरा मैनेजर मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा सुपरवाइजर ऐसा है। राइट, और हम क्या है उस बर्डन को लिए अपने दिमाग में चलते रहते हैं। आई टोल्ड यू वन थिंग, यू हैव टू लेट इट गो। राइट, पर आप जब तक अपने अंदर से अपने आप को खाली नहीं करेंगे, तो नया जो पानी है वो आपकी लाइफ में कैसे भरेगा। राइट, जो परमेश्वर की आप कह सकते हो ज्ञान है, जो परमेश्वर है, वो आपकी लाइफ में कैसे आएगा? एज लॉन्ग एज आप अपनी लाइफ को क्या है विश्वास में नहीं जलाते। हम क्या कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर तो ठीक है, लेकिन हम क्या है अपनी लाइफ को अपने तरीके से शुरू जीना कर देते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज सिंपल कि आप अपनी रिडेम्पशन किस चीज में ढूंढ रहे हैं? क्या आप अपनी रिडेम्पशन मिरेकल्स में ढूंढ रहे हैं? हमारी प्रेयर क्या है? फलाना फलाना काम हो जाए, फलाना फलाना ये हो जाए, फलाना फलाना ये हो जाए, मेरे काम। हमारे आपके लाइफ में कभी काम खत्म नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि यार मैं पीआर तक सही हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, काम तो चलते ही रहेंगे आपकी लाइफ में। But where do you trust God? क्या परमेश्वर पे तब भी विश्वास करते हैं जब आपके पास कोई आवर नहीं है काम करने को, 0 घंटे हैं? क्या परमेश्वर में विश्वास तब भी करते हैं जब आपके पास 60 घंटे एक हफ्ते में काम मिल रहा है? क्या परमेश्वर में तब भी विश्वास करते हैं जब आपके पास रेस्टोरेंट में खाने को पैसा है, लेकिन कई बार हमारे पास ग्रोसरी के लिए भी पैसे नहीं है? राइट, हम क्या कहते हैं यार दाल ही बना लो, लाइक आई कांट अफोर्ड कि मैं सब्जी ले आऊं या चिकन ले आऊं। राइट, क्या परमेश्वर में तब भी विश्वास करते हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर आपकी रिडेम्पशन होना चाहिए, नथिंग एल्स। कोई चीज मैटर नहीं करती आपके लिए। और अगर आप में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर अगर आपकी लाइफ में है, तो वो क्या है? दिखता है, और वो दिखना भी चाहिए। अगर आपके लाइफ में नहीं दिख रहा, आई एम सॉरी, बट देन वी आर नॉट रियली कमिटेड टू क्राइस्ट। हम परमेश्वर के प्रति अभी भी वफादार नहीं है। राइट, हम जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि हमें कोई गाली दे रहा है, राइट, हम क्या करेंगे? उसके 2 गालियां और दे देंगे। हमारे में वो चीज ही है कि हम सहन कर सके उस चीज, एंड देन वी प्रे, देन वी थिंक कि नहीं यार खुदा को भी तो, परमेश्वर के लोगों को भी तो ऐसे होना है, फलाना है ढमकाना। लेकिन जब वो हमारे पे चीज आती है तो हम उस चीज को झेल नहीं पाते। स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मेरा सिंपल सा है, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई टीचर हो, कोई भी, अगर आपको लगता है कि कोई बाइबल से आपको कुछ उल्टा समझा रहा है, बट यू हैव टू स्टैंड ऑन द ट्रूथ, राइट, तो आप उसको डिफेंस करें हमेशा। डिफेंडिंग द ट्रूथ इज योर जॉब। अगर आपको लगता है कोई गलत टीचिंग है, उसको डिफेंड करें, खड़े रहें। अगर आप अकेले भी रह जाएंगे, आप खड़े रहे उस जगह पे कि नहीं सच तो ये है, राइट, क्योंकि द ट्रूथ विल फ्री यू। राइट,
जो सच्चाई है वो ही आपको क्या है, आजादी देती है। परमेश्वर जो है वो आपको आजादी देता है। आप अपना विजडम, आप अपनी सोच, आप अपनी सामर्थ्य कहाँ पे रखते हैं? क्या आप अपने अपने टैलेंट्स पे रख रहे हैं? क्या आप उन छोटी छोटी चीजों से डर रहे हैं? क्या आपने अपने आप को उन बंधनों में बांधा हुआ है? राइट। कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूँ से कि हम अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के पास मैं जा रहा हूँ, है ना, हम सब जा रहे हैं, राइट, नववीर के पास। तो वो लड़के का लाइक यंग है, 24-25 का, तो उसका ऑपरेशन हो रखा है। तो हम बात कर रहे थे, जब मैं पहले दिन उसके साथ गया तो कह रहा कि ही इज नॉट क्रिश्चियन, ओके। तो वो बात कर रहा है मेरे साथ कि भाजी यार कोई नहीं, कहता खुदा मतलब जो भी है ना, कहता कि कोई नहीं, खुदा भाजी सही करता है, कहता मेरे वैसे 2-3 साल अब एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कहता मेरे को स्टडीज भी शुरू करनी थी, तो कहता कोई नहीं, मुझे लोगों को लग रहा होगा कि मेरे मतलब ये पीछे चला गया है, इसके चोट लगी है, कहता नहीं, लेकिन कहता जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, मेरा पूरा विश्वास है इस चीज पे, कहता कोई भी चीज बुराई की नहीं होती, राइट। एंड आई वाज लाइक कि वो खुदा को भी नहीं जानता, और हम क्या है, खुदा को जानते हुए भी कई बार रो देते हैं, और यार मैं तो यहाँ पे फंस गया, अब तो मैं भाई निकल ही नहीं सकता, लाइफ खत्म है, लाइफ इज फिनिश्ड, राइट। फिर जब वो चीज निकल जाती है, समझ लीजिए कि मेरा कोई परमिट आने वाला, राइट, अरे यार मैं भाई ये हो गया, फलाना हो गया, पता है बंदे के स्ट्रेस दिख रहा है ना, चेहरे पे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, फिर ना वर्क परमिट आ जाता है, जब पीआर आती है, देन दे वर लाइक मुझे पता था आएगी, है ना, मैं तो मेरे को तो विश्वास था आएगी, ये तो था ही मेरे दिमाग में चीज, लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज देयर, लाइक यू कुड बी थिंकिंग, ह्यूमन माइंड है हमारा, बट एट द सेम टाइम क्या हम परमेश्वर की सोवरेनिटी पे विश्वास करते हैं? क्या मुझे वो चीज जब नहीं मिलेगी, जब मिल जाती है तो हम क्या है, बड़े खुश होते हैं, राइट। हम तो चाहते हैं हमारी लाइफ जो है हमारे हिसाब से चले, लेकिन जब हमारे हिसाब से लाइफ नहीं चलती, जब हमारे हिसाब से वो चीज नहीं मिलती, तो क्या हम परमेश्वर की क्या बोलते हैं उसे, क्या हम परमेश्वर की मर्जी में खुश रहते हैं उस टाइम पे? समझ लीजिए मेरी कोई ड्रीम जॉब है कि मैं चाहता हूं कि यार ये जॉब मिल जाती, एंड दिस वाज माय लास्ट चांस, परमेश्वर मेरे को ये जॉब चाहिए, है ना, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैंने फास्टिंग रख ली, 40 डेज फास्टिंग रख ली, बट वो जॉब नहीं मिली मेरे को, राइट। और वेयर डज इट गो कि मैं उसके बाद परमेश्वर के साथ खुश हूं? क्या मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट थी या परमेश्वर इंपॉर्टेंट था? क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट। बट क्या मैं उस डिसीजन में, हम अपनी लाइफ के किसी भी डिसीजन में हम क्या उस समय खुश हैं? हम अपनी रिडेम्पशन किस चीज में ढूंढ रहे हैं? क्या हम रिडेम्पशन अपनी इन सभी आलतू फालतू की चीजों में ढूंढ रहे हैं, जब मेरा मकसद क्या है, मैं और मेरा परमेश्वर? जब हम इस चर्च में हैं, राइट, कई बार मैं सोचता हूँ, और हम एक दूसरे के साथ कहते हैं कि यार हम आ नहीं रहे, कोई ये नहीं आ रहा, कोई वहां नहीं जा रहा, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, बट द सिंपल थिंग इज कि क्या हम अपनी रिडेम्पशन किस चीज में ढूंढ रहे हैं? अगर आप अपनी रिडेम्पशन परमेश्वर में ढूंढते हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रति वफादारी आ जाएगी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रति आप अपनी रिडेम्पशन को ढूंढेंगे, राइट, देन यू विल बी क्या है, आप क्या है, परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाओगे। हम किस चीज का मैसेज यहाँ पे कर रहे हैं? परमेश्वर के उद्धार का। और परमेश्वर का उद्धार किन चीजों में मिलता है? पर क्या परमेश्वर का उद्धार ज्ञान में मिल रहा है? क्या परमेश्वर का उद्धार कामों में मिल रहा है? क्या परमेश्वर का उद्धार किसी फंक्शन में मिला है? नहीं, परमेश्वर का उद्धार किस में मिलता है? इन द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का जो सूली पे चढ़ाया करा जाना, वही क्या है, हमारे लिए उद्धार है। क्योंकि हमारे जो दिल है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा से दुनियावी चीजों के पीछे ही भागेगा, until unless हम अपने दिमाग को, अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, otherwise we will never be happy। मैं यहाँ पे जो परमेश्वर का कोई भी, समझ लीजिए मेरे को ढोलकी बजानी है, जब तक मेरा दिमाग, जब तक मेरा दिल परमेश्वर की तरफ नहीं है, तो मैं कभी भी उस ढोलकी को, मेरे को लगेगा अरे यार कब ये लोग गाने बंद करेंगे, है ना, मेरा गिटार बजा बजा के मैं थक गया हूँ, मैं ढोलकी बजा बजा थक गया हूँ, है ना। ये सब चीजें क्या हम
तब तक स्ट्रगल करते हैं जब तक हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। सो इन आवर लाइफ वी नीड टू बी कि हम अपनी जो है रिडेम्पशन है वो किसमें, प्रभु यीशु मसीह में ढूंढे। क्योंकि आपकी समझदारी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो मूर्खता भी है वो क्या है, हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या है, एक समझदारी है। और परमेश्वर ने अपनी मूर्खता को ही इस्तेमाल करके हम सबको क्या है, आजाद किया है। परमेश्वर की जो मृत्यु है राइट, वो क्या है, हमें विजडम देती है, हमें राइचसनेस देती है, हमें आजाद करती है और हमें हर दिन चंगा करती है और हमें हर दुख से, हर पीड़ा से क्या कर देती है, आजाद कर देती है। परमेश्वर का हमें उद्धार देना दुनिया के लिए वो फूलिशनेस है, लेकिन परमेश्वर उससे क्या है, दो चीजों को पूरा कर देता है। जब परमेश्वर सूली पे चढ़ाया गया तो लोग बोलेंगे अरे परमेश्वर को क्या ऐसी आफत पड़ी थी राइट, कि अपने बेटे को सूली पे लोगों के लिए चढ़ाए, हम किस लायक हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए गए तो परमेश्वर ने दो कामों को पूरा करा। पहला काम, परमेश्वर ने अपनी ग्लोरियस पावर और ग्रेस को हमारे ऊपर शो करा। दूसरी जो चीज है, परमेश्वर ने क्या करा, हर एक जो हम कह सकते हैं प्राइड था लोगों में कि मैं शायद परमेश्वर को अपने तरीके से पा सकता हूं, मैं परमेश्वर को अपने कामों से पा सकता हूं, परमेश्वर ने उस हर चीज को क्या करा, दूर कर दिया कि हम सब क्या है, एक है और हम सब क्या है, हम सबको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और हमें क्या है, हमारा जो घमंड है उसको दूर करना है राइट, ताकि हम अपनी चीजों पे क्या करें, हम अपनी प्रेजेंस पे क्या करें, घमंड ना करें, बल्कि हम परमेश्वर के उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट जो उसका बहुमूल्य गिफ्ट है उसके ऊपर क्या हम अपना ध्यान करें। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमें फ्रीडम देगा। He will give you freedom from anxiety from each and everything of your life. परमेश्वर आपको घमंड से आजादी देगा, परमेश्वर आपको एक सिक्योरिटी देगा, आप सिक्योर फील करेंगे लाइफ में राइट, क्योंकि आपकी जो ग्राउंड है वो क्या है, जीसस है। हम क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी शूज पहनते हैं राइट। जब यहाँ पे कनाडा में स्नो पड़ती है तो हम क्या पहनते हैं, स्नो शूज पहनते हैं। हमारी गाड़ियों में कौन से टायर होते हैं, स्नो टायर होते हैं। आप ट्रस्ट नहीं, अगर आप बड़ी से बड़ी ऑफ रोडर गाड़ी ले लें राइट, लेकिन अगर आपने उसको स्नो टायर नहीं ना डाल रखे तो वो काम नहीं करती, पता है। चाहे लिटरली आप ऑल व्हील ड्राइव बढ़िया से बढ़िया, मैंने जीप ग्लैडिएटर रूबिकॉन, जब मैं उसमें डीलरशिप में काम करता था जीएमसी के पिकअप ट्रक से, जब उनके वो नहीं होते थे ना स्नो टायर, तो 6,000 सीसी के इंजन भी फेल थे उनके सामने, कोई मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ग्रिप नहीं आ रही, ग्राउंड अच्छी नहीं है राइट। तो सेम वे अगर आपकी ग्राउंड अच्छी नहीं है, नो मैटर आप क्या कर रहे हो लाइफ में, यू वोंट फील सिक्योर। समझ रहे हो आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, चाहे आप काम है, चाहे आप रिलेशनशिप है, कोई भी चीज है दुनिया की, आप कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपकी ग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी उस चीजों को सिक्योर नहीं कर सकते। कभी आप एक सिक्योर इंसान को मिलोगे, you will feel the happiness, the one who is secure in Christ, जिसको लगता है कि यार मेरे पास परमेश्वर है, you will see the joy in their face। उनको किसी चीज की चिंता नहीं सताए जा रही, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे काम की लाइफ की हो, हर एक चीज में वो क्या है, सिक्योर है। So you need to find that secureness किसमें, प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह को वो अपनी क्या है, ग्राउंड बना ले कि मैं प्रभु यीशु मसीह को वो ढाल बना लूंगा। प्रभु यीशु मसीह को पाने से हम सिर्फ साल्वेशन ही नहीं पाते, बल्कि हम स्ट्रेंथ पाते हैं फ्यूचर की ग्लोरी के लिए, अगले जीवन के लिए भी हम तैयार होते हैं। और उसके साथ साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जो मसीही जीवन है वो भी क्या है, बदल जाता है। और परमेश्वर की उसी मूर्खता के द्वारा हमें ग्रेस मिलता है, परमेश्वर की उसी मूर्खता के द्वारा हम क्या है, बचाए जाते हैं, परमेश्वर की उसी मूर्खता के द्वारा हमें विजडम मिलता है, उस राइटियसनेस मिलती है, और सिक्योरिटी मिलती है, और सदा सदा का हमें क्या मिलती है, एक शांति मिलती है। और हमें परमेश्वर की मूर्खता के द्वारा अगले जीवन में क्या है, सदा का जीवन मिलता है। ये परमेश्वर की मूर्खता है कि हम जैसे मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने क्या करी, अपनी जान दी और हमें क्या करा है,
आजाद करा है। आइए हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे। एंड मैं हम सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू प्रे कि हम अपनी लाइफ में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं परमेश्वर को अपनी लाइफ को क्या करें, हम कमिट करें। हम सब इस तरफ ध्यान देंगे। लेट्स नोट हम डिस्ट्रैक्ट ना हो चीजों से, हम परमेश्वर की ओर ध्यान दें। हम अपनी लाइफ की तरफ देखें कि क्या मेरा परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या मेरा परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। आप जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट इन योर माइंड, राइट? व्हाट इज क्राइस्ट फॉर यू? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह कोई जिन है? क्या प्रभु यीशु मसीह कोई आपके लिए क्या बोलते हैं टीचर है? क्या प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसी चीज है जिससे क्या है आप बदल जाते हो? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? टेल मी। दैट्स बिटवीन यू और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। वी आर यंग, राइट? बट वी नीड वन थिंग। हमें एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और वो आप तभी अपनी लाइफ में कमिट कर सकते हो जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दोगे। हम कई बार इट्स फनी भी लगता है ना? और कई बार मैं सोचता भी हूँ कि हमें कई बार पता होता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है और हम तब चर्च में ही नहीं आते, राइट? हमें लगता है कि मैं शायद एस्केप कर लूंगा, राइट? जहां हमें लगता है कि मैं उस चीज से भाग जाऊंगा, लेकिन आप परमेश्वर से कितनी दूर भागेंगे, राइट? एंड देन वी एंडेड अप इन अ लूप होल। हम एक लूप होल में फंस जाते हैं। एंड देन वी वंडर कि यार ये मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, राइट? यू हैव टू बी फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर को फेथफुल रहिए। और मैं इसीलिए नहीं सिर्फ बोल रहा कि आप चर्च में आए और मैं चाहता हूं कि nobody owes you, right? हम एक दूसरे को खरीद नहीं सकते, राइट? हम किसी एक दूसरे को खरीद नहीं पाते या खरीदते नहीं है। बट एज अ क्रिश्चियन आपका मेरा एक ही फर्ज है, एटलीस्ट टू बी इन द चर्च, राइट? हम 6 दिन काम पे रहते हैं, राइट? मैं 6 दिन काम पे रहता हूँ, आप 6 दिन काम पे रहते हैं। क्या मैं परमेश्वर को 2 घंटे नहीं अपनी लाइफ के दे सकता? लगता है ना हमें। वो भी कई बार मुझे भी लाइक समटाइम you would be thinking कि यार मैं रेस्ट कर लूं। कई बार नाइट शिफ्ट से आप आ रहे हो, आपको लगता है यार मैं रेस्ट कर लेता हूँ, छोड़ना यार, मैं काम पे भी तो जाऊंगा नेक्स्ट डे, राइट? सिर्फ 2 to 3 hours of your week, not just a day। हमारी पूरे हफ्ते में सिर्फ हम 3 घंटे निकाल के क्या परमेश्वर को नहीं दे सकते? That's a very serious thing। बहुत सीरियस थिंग है। मैं लोगों को देखता हूँ 4 बजे 5 बजे उठ के अपने अपने धर्मों में वो जाते हैं, लिटरली। और यंग वंस, राइट? लोगों की टांग टूटी हो, फिर भी बंदा कह रहा है कि यार मेरे को भी साथी में जाना है। समझ रहे हो आप? बट हम क्या करेंगे? राइट? हम चलो खुदा ने हमें सब कुछ दिया और हम क्या करते हैं कि नहीं यार मेरी 1 घंटे की नींद आज पूरी होनी चाहिए, राइट? पूरे हफ्ते की। बट आप समझे, इट्स नॉट अबाउट इट वोंट कम टू यू जब तक आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं आपको एक बार ही बोल सकता हूँ, 2 बार ही बोल सकता हूँ, 3 बार ही बोल सकता हूँ, लेकिन आपको वो चीज कभी समझ नहीं आएगी। एंड दिस इज समथिंग सीरियस, राइट? तो आपको भी दुआ करनी है अपने लिए, राइट? जितना हम अपने बालों को बाहर से संवारते हैं, हमें उतना ही क्या है अपनी लाइफ में भी अंदर को अपने आप को संवारना है, राइट? उन सब चीजों को जैसे हम अपने आप को निखारते हैं हमेशा, राइट? जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने जीवन को सोचें। आप परमेश्वर से कभी भाग नहीं सकते, दैट्स फॉर श्योर, राइट? एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो आपको मैं चाहता हूँ कि वो फोर्स करूं। नहीं, मैं वो नहीं चाह रहा। मैं आपको चाहता हूँ टू हैव योर पर्सनल रिलेशनशिप फर्स्ट विद गॉड। परमेश्वर से अपना पर्सनल रिलेशनशिप रखें। जब आपको कोई नहीं देख रहा, पूछे परमेश्वर से कि परमेश्वर आई वांट टू ग्रो इन यू, राइट? इट्स नॉट इजी, राइट? आपको मेरे साथ, मैं आपको कभी भी परमेश्वर में खींच के नहीं ला सकता जब तक परमेश्वर आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट्स